क्या हुआ कि रुद्रा और लक्षम राजा अश्रवण के पुत्र थे। अभी ऋषिराज ध्रुव के आने के पश्चात राजा ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि मैं अब रुद्रा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। उससे पहले वो लक्षम को करने वाले थे और लक्षम को ये एहसास भी करवाते थे, परंतु इस बात का ज्ञान लक्षम को नहीं था। तो समय के साथ राजपुत्र की आरंभिक शिक्षा के बाद वो शिक्षालय गए। उसके पश्चात उन्होंने शस्त्र विद्या संपूर्ण की और जब सही समय आया तो राजा अश्रवन ने घोषणा कर दी कि उनके उत्तराधिकारी युवराज रुद्रा होंगे। और लक्षम ने कभी ये विचार नहीं किया था कि ये पद उसकी अपेक्षा मतलब बिना उसके मतलब रुद्रा को चला जाएगा, परंतु उसने समय के साथ उसने कुछ कर भी नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। किंतु और युवराज रुद्रा प्रजा से जुड़ने वाले थे, विनम्र स्वभाव के थे, सेवा को उन्होंने अपना धर्म माना, हर समय प्रजा के बीच रहते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और प्रजा को भी उनके प्रति विश्वास बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे विश्वास बढ़ने लगा तो जो राज दरबारी थे, जो पहले कहीं ना कहीं एक राजा और प्रजा के बीच इन दोनों के बीच में आकर अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रजा को नियंत्रित करते थे, और अब कहीं ना कहीं उनका अधिकार क्षेत्र राजा से भी ज़्यादा उन्होंने कर लिया था। परंतु युवराज रुद्रा तो सीधा सीधा प्रजा से ही बात करते थे और प्रजा जब सीधे सीधे उनके पास ही आने लगी तो वो एक तरह से राज दरबारियों की शक्ति भी कम हो गई, बहुत सीमित हो गई। लोग प्रजा उन्हें वो सम्मान ही नहीं दे रही जो पहले दे रही थी और इसी तरीके से चलता रहता तो आने वाले समय में प्रजा उनको पूछे ही ना। तो उनकी चिंता बढ़ने लगी कि भाई ये कौन सा युवराज आ गया जो ऐसा ऐसा कर रहा है। अब उनके मन में विचार आने लगा कि ये युवराज अगर रहा तो हमारी राज दरबारियों की शक्ति तो चली जाएगी। तो किसी न किसी तरीके से वो भी अब युवराज रुद्रा को उसके पद से हटाने का षड्यंत्र रचने लगे।